सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पुनः हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ध्यान लगा के सुने और संपूर्ण घट रामायण का रस स्वादन प्राप्त करें। कल माना पंडित मुक्ति के संदर्भ में बता रहे हैं कि आप कहते हैं कि कृष्ण ने किसको मुक्ति दी, तो अर्जुन व उद्धव का उद्धार किया। जिन्होंने अर्जुन और उद्धव का उद्धार किया, जैसा उपकार उनके साथ किया, हमने भी उसी साधना की शरण ले रखी है। इन सब बातों को सुनने के बाद में आज तुलसी साहिब उनका जवाब देते हैं। आज के प्रसंग में तुलसी साहिब जवाब देते हैं। तुलसी कहे पुकार, ऊधो की भई सो सुनो, अर्जुन सुनो विचार, वही लबार कैसी करी। ऊधो के मित्र बड़े भगवाना, 11 में कीन बखाना। जिनकी मित्र भाव की करनी, प्रीति अधिक कुछ जाई न बरनी। जब भगवान धाम कियो गोना, भाका ऊधो से कहो जोना। तुम तप करो बद्री का जोई, तब ऊधो ने दी ना रोई। जब उन अपने प्राण गंवाए, तब ऊधो तप करने आए। उनको मुक्ति न दीनी भाई, तुम पुनि मुक्ति कहाँ से पाई। मित्र प्यार की ना बहु तेरा, नहीं उनका की न निबेरा। जो उनकी मुक्ति हुई जाती, तब तप को जाते कई भांति। उनकी मुक्ति न की ना भाई, तुम भूले कई लेखे माई। और अर्जुन की कथा सुनाई, उनके बड़े मित्र थे भाई। जब बंधुन से युद्ध करावा, बंधु मरा पाप सिर लावा। यज्ञ करा पुनि पाप न छूटा, जब कृष्ण की देही टूटा। उनसे काहि वारे जाओ, ताप में देही जाई गाराओ। पुनि सो परे नरक के माई, गीता में देखो तुम जाई। अर्जुन मुक्ति न पाई भाई, मांगो उनसे के विधि जाई। कृष्ण काल सब जग को खाई, ताको जपो बहुत मन लाई। ऐसी तुम्हारी मति ही रानी, काल से मांगो मुक्त निशानी। तुलसी साहिब पुकार पुकार कर कहते हैं कि कृष्ण सखा उद्धव की जो दशा हुई उसे सुनो। अर्जुन के विषय में मेरे विचारों को सुनो। लाचार होकर उन्होंने क्या किया। हे माना पंडित, मेरी बात को गौर दे के सुनो। भगवान उद्धव के बहुत बड़े मित्र थे। भागवत के 11 अध्याय में इसका वर्णन है। जिनके मित्र भाव का आचरण सुंदर था और उनमें इतनी अधिक प्रीति थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब श्री कृष्ण मृत्यु के क्षण परम धाम के लिए गमन करने लगे, तब उद्धव से कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसे करो। तुम बद्री का आश्रम में जाकर तपस्या करो। तब उद्धव रो पड़े। श्री कृष्ण ने अपना प्राण छोड़ा। तब उद्धव बद्री का आश्रम तपस्या करने आए। श्री कृष्ण ने उन्हें भी मुक्ति नहीं दी, और तुम मुक्ति कहां से प्राप्त करोगे। यद्यपि उन्हें मित्र का प्यार बहुत सा दिया, किंतु उद्धव का उद्धार नहीं किया। यदि कृष्ण द्वारा उनकी मुक्ति हो जाती, तपस्या करने के लिए क्यों जाते। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा को मुक्ति नहीं दी, तो हे भाई माना पंडित, तुम किस भ्रम में पड़े हो। और अब मैं अर्जुन की कथा सुनाता हूं, जो उनके बहुत बड़े मित्र थे। जब कृष्ण ने उनको बंधुओं से युद्ध कराया और बंधुओं को मरवाकर सिर पर पाप लगा दिया, उन्होंने यज्ञ किया, किंतु उससे भी पाप नहीं छूटा। जब कृष्ण मृत्यु के निकट पहुंचे, तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम हिमालय जाओ और वहां जाकर इस शरीर को नष्ट कर दो। गीता में जाकर पढ़ो और देखो, इसके बाद भी अर्जुन नरक में क्यों पड़े। जब श्री कृष्ण के कथन अनुसार आचरण करके अर्जुन मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके, तो तुम उनसे किस प्रकार का मांग रहे हो। कृष्ण रूपी काल सारे संसार को खा रहा है,
उसका जप बहुत ही मन लगाकर करने के बाद भी कोई लाभ नहीं होता है। इस प्रकार सोचने से जैसे तुम्हारी मति खो उठी है, तुम काल से मुक्ति मांग रहे हो, अर्थात कृष्ण रूपी काल ही है। सुनी पंडित मन में सुनो, तुलसी कहते प्रमाण, ये तो दर्शई यदि विधि, गीता करत बखान। इसे सुनकर पंडित ने मन में विचार किया कि तुलसी साहिब अपनी बात से प्रमाण कह रहे हैं, गीता में भी यही कहा गया है और श्री कृष्ण तो इस प्रकार ही दिखाई पड़ रहे हैं जैसा कि तुलसी साहिब बता रहे हैं। तब माना बोले कर जोरे, ये तो फूरी आई मन मोरे, ऊदो एकादश में गाए, गीता में अर्जुन समझाए। मुक्ति ने भई तबई तपकीना, ये विधि से मोही भयो ये यकीना। माना पंडित बिनती लाई, एक संशय मोरे मने आई। भागवत सुने मुक्ति होई जाई, अस साक सनातन गाई। सो तुलसी मोई समझ सुनावो, या की समझ बूझ समझावो। इसे सुनकर माना पंडित हाथ जोड़कर बोले, आपकी ये बातें सत्य हैं, मेरी समझ में यह आ गया। एकादश अध्याय में उन्होंने ऐसा कहा है और गीता में अर्जुन को भी यही समझाया है। मुक्ति नहीं मिली, इसलिए उद्धव ने तपस्या की, इस प्रकार मुझे विश्वास हो गया। माना पंडित विनती करते हुए बोले कि एक और संदेह मेरे मन में उत्पन्न हुआ है कि भागवत सुनते ही मुक्ति हो जाती है, ऐसा प्रमाण परंपरा में बताया गया है। इसलिए हे तुलसी साहब, यह प्रश्न आप समझकर सुनाएं और इसे खूब सोच विचार करके समझाएं। अब तुलसी साहिब जवाब देते हैं, सुनो माना बर्तंत बताऊं, भागवत विधि सब राखी सुनाऊं। पहले पंडित जन्म बिताना, भागवत मति बिन मुक्ति न जाना। सुनते सुनते करत बखाना, मुए भूत का किया विधाना। पुनि घट साथ बनायो साजा, तब उन्हें भयो मुक्ति को काजा। क्रिया करी के पिंड बनाई, तब उन्हें उन मुक्ति को पाई। गंगा माई उड़ाई छारा, तब उन्हें भया जीव निर्वारा। 10वां करके मूछ मुड़ावा, तब उन्हें मुक्ति गति को पावा। बामन भोजन पंच खवाए, मुक्ति बाढ़ तब नहीं पाए। गया जाई के पिंड संवारा, तब उन्हें पाया मुक्ति द्वारा। मास पाक 6 मासी बरसी, मुक्ति न भई खानी गति परसी। ये सब झूठ मुक्ति की आशा, मुक्ति रहे संतन के पासा। इतनी मुक्ति जुत बतावे, समझन तब उन प्राणी मुक्ति पावे। असविधि कहे भागवत माई, मुक्ति बताई ने भूत बनाई। और अनेकन जतन करावे, भो में जाय मुक्ति नहीं पावे। असी अस भाका झूठ पसारा, मुक्त न हो उबारा। हे माना पंडित सुने, भागवत विधि का संपूर्ण साक्ष्य मैं सुनाता हूं। पहले पंडित यह कहा करते थे कि भागवत ज्ञान से किसकी मुक्ति नहीं होती। इसे सुनते सुनते सारा जन्म बीत गया और यहाँ भागवत पुराण में मृत के भूत होने का विधान किया गया है। क्रियाक्रम करके पिंड बनाया गया है, तब भी उन्होंने मुक्ति नहीं प्राप्त की। पुनः घड़े को सजाकर उसकी स्थापना की गई, तब भी मुक्ति का कार्य नहीं हुआ। गंगा के अंतर्गत उस मृत की राखें फेंकी गई, तब भी जीव का कोई निराकरण नहीं हुआ। 10वां में बाल बनवाकर मूछ मुडाली, फिर भी मुक्ति की गति नहीं प्राप्त की। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया, तब भी मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त किया। गया में जाकर मृत पिंड बनाकर श्राद्ध किया, तब भी मुक्ति का द्वार नहीं दिखाई पड़ा। मास पक्ष त्रमास एवं वर्षों में क्रियाक्रम करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली और भवसागर से ही जुड़े रहे। ये सभी मुक्ति की आशाएं झूठी हैं। मुक्ति तो संतों के पास रहती है। ये संतगण मुक्ति की इतनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी प्राणी मुक्ति नहीं प्राप्त करते। भागवत पुराण में तो ऐसी स्थिति है कि बताते मुक्ति की बात है और बनाते भूत हैं। इसी के साथ वे अन्य यत्न कराते हैं कि व्यक्ति भवसागर में जाता है, मुक्ति नहीं मिलती।
इसमें ऐसी ऐसी झूठी बातों का प्रसार है कि न मुक्ति मिलती है न माया से छुटकारा। अब आगे माना पंडित पुनः प्रश्न करते हैं, तुलसी स्वामी मुक्ति न पावा, ये पुराण झूठे घोरावा, सिमृत शास्त्र झूठ बनावा, ये तो आदि अंत चली आवा। क्या मुक्ति नहीं मिली, किंतु क्या ये पुराण मुक्ति मुक्ति झूठे ही बोलते हैं? क्या स्मृतियां एवं शास्त्र झूठे बनाए गए हैं और आदि से अंत तक चली आ रही हैं? ये बातें क्या है सत्य हैं? अब माना पंडित का जवाब तुलसी साहिब देते हैं, माना सुनियो काल पसारा, वो दयाल पद इनसे न्यारा, ब्रह्मा विष्णु काल की जारा, इन सब की ना झूठ पसारा, कर्म कराई जगत बोराया, तासे आदि अंत नहीं पाया। हे माना पंडित सुने, यह काल चारों ओर फैला हुआ है और वह परम दयालु ब्रह्म इन सबसे भिन्न है। ब्रह्मा विष्णु भी काल से कवलित हैं और इनसे संबंधी बातें मिथ्या हैं। कर्म में फंसा कर सारे संसार को इन्होंने पागल बना रखा है, इसलिए उन्हें आदि अंत का ज्ञान नहीं होता। माना पंडित पुनः प्रश्न करते हैं, माना कहे सुनो तुलसी स्वामी, तुम तो और बखानी, मुख से वचन जोई जोई भाका, भिन भिनवा की दीनी शाखा, जो मुख से भाके बखानी, ताकि निशा दीन सहदानी, जो बात कही मुख गाई, सो दर्पण सी तरसाई, एक भरम मोरे मनी आवा, ताको स्वामी भाके सुनावा, तीर्थ धाम व्रत अरु पूजा, या मैं मोको कछु न सूजा, पुनि स्वामी एक पूछी बाता, तीरथ में कछु आवे न हाथा, नहाए धोए कछु हाथ न आया, तीरथ सब विधि झूठ बनाया। माना पंडित कहते हैं कि हे तुलसी स्वामी सुनो, आपने तो कुछ और का और बताया है, मुख से जिन जिन बातों को कहा है उसी का आपने भिन्न भिन्न रूपों में साक्ष्य दिया है। मुख से जो आपने कहकर बताया, आपने उसकी निशानी और प्रमाण दिया है, फिर भी मेरे मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ है। हे स्वामी, उसका साक्ष्य सुनाएं। जो बात मुख से कहकर आपने सुनाया है उसे आपने दर्पण की भांति स्पष्ट रूप से दिखा दिया। मेरे मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ, उसे स्पष्ट करके सुनाएं। तीर्थ धाम व्रत पूजा, इनमें मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर भी स्वामी मैं एक बात पूछ रहा हूं कि तीर्थ में कुछ हाथ नहीं आता, तीर्थ इस प्रकार क्या सब झूठ बने हैं? तुलसी साहिब माना पंडित के प्रश्न का जवाब देते हैं, सुनो माना तो भाग सुनाए, या की विधि विधि दर्शायूं, कर्म ख्याल सब जाल पसारा, इन संग से 84 धारा, लोमस ऋषि एक जो भैया, भाका उन सब विधि विधि गैया, उन पुण्य तीर्थ व्रत बहुठाना, तप जब पुण्य अनेक विधाना, पितु से पूछी मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विदाता, गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की दाई। हे माना सुनो, मैं तुम्हें समझा कर सुनाता हूं, साथ ही इन तीर्थों की विधि को विधि पूर्वक कहता हूं। क्रम तथा काल में चारों ओर जाल फैला रखा है, उन्हीं के साथ 84 लाख जीवों की भी धारा जुड़ी हुई है। लोमस ऋषि थे, उन्होंने समस्त विधानों का विधि पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने अनेक तीर्थ एवं व्रतों की स्थापना की और जप तप आदि अनेक विधानों को व्यवस्थित किया। अपने पिता से मुक्ति की बातें पूछकर उन्होंने गंगा के महात्म के बारे में बताया, गंगा के फल के बारे में उन्होंने कहकर सुनाया और कहा कि गंगा आदि मुक्ति दात्री है। लोमस ऋषि क्या कहकर के बता रहे हैं, शेष 11 गंगा नाया, जासे जोनी मच की पाया, अनेक जी बीमारी मुई खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया, जे तीरथ सभी नहाए, जल जीव जोनी मही पाए, ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जलिया सा जलमाई समाऊं, ऐसी मुक्ति जुक्ति बतलाओ, भोजल पार उतार कह जाओ। अब कहते हैं कि हजारों एकादशियों को गंगा स्नान किया, जिससे मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई, अनेक जीवों ने मारकर मुझे खाया, इसी प्रकार के अनेक अनेक कष्ट भोगे। जो तीर्थ थे
मैंने सभी में स्नान किया। मैं जल जीव की अनेक योनियों में इसलिए भटकता रहा। मैं ऐसी अब कौन सी व्यवस्था का वर्णन करूं कि जल की आशा करता हुआ जल में ही समाया रहा। आप ऐसी मुक्ति बतलाएं जिससे हे पिताजी इस भवसागर से पार उतर के मैं जाऊं। लोमस ऋषि के पिता जवाब क्या देते हैं? लोमस ऋषि है सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजे जाई। चरणामृत वर्त साधो सोई, सहजे में मुक्ति पुनि होई। हे पुत्र लोमस, इसे सुनो। ठाकुर स्वामी की जाकर सेवा करें, उनके चरणामृत का पान करें और व्रत साधें, और हे पुत्र फिर सहज में ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पुनः लोमस ऋषि अपने पिता से प्रश्न करते हैं, सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। विधि विधि ध्यान विधि से कीना, फल जोनी पाहन की लीना। सेवा शिव कीनी विधि बाता, फूल पत्र जल यक्षत साथा। ये विधि पूजा करी बनाई, अंत जोनी पाहन की पाई। अनेक दिवस पाहन करे आशा, अंत वहां तुनी पुनि लीना वासा। ऐसे ऐसी कहां कहां की गाऊं, जे पूजा ते माई समाऊं। 1000 वर्ष ठाकुर की सेवा की। लोमस ऋषि अपने पिता से कह रहे हैं, 1000 वर्ष ठाकुर की सेवा की और अन्य कोई दूसरा भेद नहीं समझा। विधि पूर्वक उनका ध्यान किया और मुझे उसका फल मिला, पाहन की योनि। शिव की सेवा में मैंने भांति भांति से की, साथ में फूल फल जल पर चावल का अक्षत चढ़ाया। इस प्रकार नियम से मैंने विधान पूर्वक उनकी पूजा की और अंत में पत्थर की योनि प्राप्त की। अनेक दिवसों तक पाहन की आशा करता हुआ और अंत में मैंने वहां अपनी निवास स्थली बना ली। मैं इस प्रकार से कहां कहां की पूजाओं का वर्णन करूं। मैं जिसकी पूजा की उन्हीं में समा गया। अब पिता पुनः जवाब देते हैं, पूजो तुलसी प्रीत लगाई, पीपर में जल ना हो जाई। ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहज मुक्ति हो जाई। एक दिया तुलसी पे लावे, सो तो कोटि जग फल पावे। पिता कहते हैं कि हे पुत्र, तुलसी में प्रीति लगाकर पूजा करो और पीपल वृक्ष में जाकर जल डालो। जो मन लगाकर ऐसी भक्ति करता है उसकी मुक्ति सहज ही हो जाती है। यदि तुलसी पर एक दीप जलाकर चढ़ाता है तो वह कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। लोमस ऋषि अपने पिता से पुनः प्रश्न करते हैं, सहन तीन तुलसी को पूजा, वृक्ष जोनी पाई ये बूझा। पीपर पूजा बरस हजारा, ताकि विधि बाखो निरवारा। कान खजूरा दे ही पाई, बार बार भो में मरवाई। 3000 वर्ष तुलसी की पूजा की। हे पितृदेव, मैंने 3000 वर्ष तुलसी की पूजा की, इसके कारण मुझे वृक्ष योनि प्राप्त हुई। 1000 वर्ष पीपल की पूजा की। मैं किसी ब्रह्म के उसके रहस्य का वर्णन करता हूं। कान खजूरा को योनि पाकर बार बार मैं भवसागर में भ्रमता रहा। पिता जवाब देते हैं, एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में पाई। अब लोमस ऋषि के पिता कहते हैं कि तुम जाकर एकादशी का व्रत करो, तुम्हें सहज ही मुक्ति मिल जाएगी। अब लोमस ऋषि क्या प्रश्न करते हैं, सहस वर्ष एकादशी कीना, अंत जन्म माखी की लीना। ऐसे व्रत कीन बहु तेरा, ताका सुन बर्तंत निबेरा। प्रीतम एतवार को कीना, तासे जन्म चील को लीना। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाए। और पुनिव्रत तीज को कीना, कुकर जन्म ताही से लीना। और परदोष नेम से कीना, खर को जन्म ताही से लीना। वितिपात विधि से विधि कीना, जन्म जाई बंदर को कीना। नौमी व्रत अष्टमी कीना, तासे जन्म मूस को लीना। और अनंत 14 पुनि कीना, तासे जन्म ऊट को लीना। और चतुर्थी व्रत बखाना, तासे जन्म भैंस को जाना। और व्रत करे झार बनाई, पुनि मुक्ति हमने नहीं पाई। लोमस ऋषि अपने पिता से फिर जवाब दे रहे हैं
कि जो जो आप बता रहे हैं ये मैं सब कुछ कर चुका हूं और करने के बाद मुझे जो फल प्राप्त हुआ मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। आप एकादशी के लिए कह रहे हैं, तो मैंने एकादशी भी बहुत सी की हैं। 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उन सब का वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक बार अनेक प्रकार के रूपों में किया, उससे मुझे सूअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। अब पिता अगला उपाय बताते हैं, मुक्ति का उपाय। पुण्य गौ का सबसे भारी, या से मुक्ति होए विचारी। गोदान को पुण्य सबसे अधिक है, इस बेचारी मुक्ति मिलेगी, इससे बेचारी मुक्ति मिलेगी। गोदान करो, तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। लोमस ऋषि क्या जवाब देते हैं? गौदान दीना बहु तेरा, जन्म मिलो जो बकरी केरा। बामन भोजन दिए अगाए, बिच्छू जनता ही सह पाए। और अनेक पुण्य विधि कीना, जासे जोनी दुख लीना। जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्त न पाई रहो अधीना। जो जो मुक्ति जुक्ति बतलाई, सो तब मैं कीन बनाई। मैंने अनेक बार गोदान किया और उसके फल स्वरूप बकरी का जन्म मिला। पूर्ण हप्त करा के ब्राह्मणों को भोजन कराया, उससे बिच्छू का जन्म मिला। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पुण्यों को मैंने विधिवत किया और उनसे मैंने योनि के संकटों को भोगा। जो तुमने कहा मैंने सब कुछ किया, मैंने मुक्ति नहीं प्राप्त की, माया के अधीन ही रहा। आपने जितनी जितनी मुक्ति की युक्तियां बतलाई हैं, उनको मैंने विधिवत किया है। अब पिता पुनः कहते हैं, लोमस ऋषि में कहो विचारा, संसन्नी से हो युवारा। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हो ये निर्वारा। अब पिता कहते हैं कि हे लोमस ऋषि, मैं विचार पूर्वक कहता हूं, अब तुम संतों की संगति से ही उद्धार प्राप्त कर सकते हो। तीर्थ व्रत आदि सारे झूठ फैलाव हैं, इनसे कोई निराकरण नहीं होगा। तुलसी कहे बुझाई माना, पंडित सुन विधि। लोमस ऋषि संवाद, तीर्थ व्रत विधि यो कही। तुलसी साहिब ने समझाकर कहा माना पंडित को कि मुक्ति की विधि जो लोमस ऋषि और उनके पिता के संवाद द्वारा तीर्थव्रत के विषय में इस प्रकार मैं कहता हूं। हे माना पंडित, जो लोमस ऋषि और उसके पिता के बीच संवाद हुआ है, उसको ध्यान पूर्वक तुमने सुना। और आगे मैं फिर तुम्हें कहता हूं, सुन माना श्यामा और नैनू, ये सब भागी सुनाओ बैनू। तीर्थ व्रत का सुनो विचारा, लोमस ऋषि विधि कीन समारा। तीर्थ व्रत का ऐसा लेखा, लोमस ऋषि ये सब करी देखा। के सुनकर पंडित घबराना, जवाब नया वैमते हिराना। हे माना श्यामा नैनु पंडित, सुनो, अपनी बातों से ही इन सब रहस्यों को मैं बताता हूं। तीर्थ एवं पुराण मतों का विचार सुनो। लोमस ऋषि ने भी उसे अच्छी तरह से बताया है। तीर्थ व्रतों का यही लेखा जोखा है और इन लोमस ऋषि ने इन सारी बातों को करके देख लिया है। इन बातों को सुनकर वे पंडित घबरा गए, उनकी मति खो गई और इनको उत्तर देते नहीं बना। आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रसंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। जो लोग मुक्ति के विषय में सोचते हैं, जो चाहते हैं कि संसार से आवागमन का
हमारा चक्र टूट जाए और हम मुक्त हो जाएं, आराम से फिर कभी हमारा जन्म ना हो। तो इस प्रसंग को अपने प्रिय मित्रों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह प्रसंग उन लोगों की आंखें खोल सके जो कर्मकांड आदि में लिप्त हुए हैं। सत्य श्री ओम सतनाम सत्साए।